Hello everyone, welcome back. So today's lecture for parabola. So are you all ready? Start किया जाए. So I already have written the topic. क्या होगा आज का topic guys? Line and parabola. कुछ याद आ रहा है? Line and a circle. क्या था line and a circle? Let's say there was a circle. क्या क्या कर सकता है this line? Either this line is not touching the circle or not intersecting. Second case, line is just touching at one point, hence line is a tangent. Third case, line is a secant. मतलब secant मतलब कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 point, acting like a chord. One more case, actually it is part of chord only. Line is acting as a diameter, passing through center. तो बेसिकली एक लाइन और एक सर्कल का हाउ मेनी रिलेशंस वी हैव सीन? 4 या 3 बोल लेते हैं. Not intersecting, meeting at one point, that is tangent, and the third case it is secant. अरे बोलो, क्लियर है? तो अब सेम चीज करेंगे बट किसके लिए करने वाले हैं आज? तो तुम लोग बता सकते हो हाउ मेनी केस विल अराइव? कॉमन सेंस लगाओगे तो शायद आंसर आ जाएगा. क्या है? 2 केस. मार खाएगा क्या? How can you say 2 case? Common sense. There will be at least. Like one case is it is acting as what? Focal chord जरूरी नहीं है. लेकिन यहाँ focus है. Acting as a chord. Maybe focal or maybe anything, but acting as a chord. Second case यार, this is acting like a tangent. Third case, no intersection. Right? Third case, there is no intersection. Yes or no guys? ये केस में क्या हो रहा है? Acting like a tangent और इधर it is acting like a chord, है ना? बोलो. इसके अलावा any other case possible? Not possible. तो कैसे निकाला जाए? Let's take the line as y is equal to mx plus c. क्या लिया लाइन को? mx plus c. And let's take the standard parabola as y square is equal to 4ax. Let's say this line is y is equal to, है ना, mx plus c. क्या है ये लाइन? सम mx plus c. कैसे होगा? How we will solve this? How we will solve this? देख, मैंने क्या किया? y के जगह I have substituted mx plus y. अगर यहां पे ये लोग दोनों मीट कर रहे हैं, let's say this is x1, y1 और ये कुछ x2, can I say these 2 points are both common for the parabola as well as? Yes or no? नहीं समझ आया? ये 2 points पैराबोला के लिए भी कॉमन है as well as it is common for like. तो that's why y के जगह what I have substituted? बोलो what I have substituted? y के जगह mx plus c. अब बहुत ध्यान से देखना, इसको होल स्क्वायर कर दें. क्या हो जाएगा ये? m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस माइनस 4ax इज इक्वल टू 0. कुछ दिख रहा है क्या? ये किसका क्वाड्रेटिक है? तुम लोग तो क्वाड्रेटिक में एक्सपर्ट हो नहीं? थोड़ा बहुत. ये m में भी है एज वेल एज इट इज क्वाड्रेटिक इन x स्क्वायर. यस और नो? तो क्या हो जाएगा? लेट्स टेक x कॉमन. दिस विल बिकम 2mc माइनस 4a प्लस c स्क्वायर. बहुत ध्यान से देखना गाइस. इफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस लाइन इज एक्टिंग लाइक अ टैंजेंट, तो हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स विल बी देयर? टैंजेंट में कितना कॉमन पॉइंट रहेगा? 1. तो क्वाड्रेटिक का कितना रूट्स होना चाहिए? इन दिस क्वाड्रेटिक एक्स देयर विल बी 2 रूट्स. यस और नो? इफ दिस लाइन, अगर ये लाइन, इफ दिस लाइन बिहेव्स एज व्हाट? टैंजेंट, तो कितने रूट्स होने चाहिए इसके? इक्वल एंड कॉमन. हैंस डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक शुड बिकम व्हाट इज डी? अरे सर्कल में यही तो किया था. बी स्क्वायर
माइनस 4ac, दिस इज इक्वल टू, नहीं समझ आया? क्लियर और डाउट? पक्का? तो कैन यू स्क्वायर इट अप? क्या हो जाएगा ये? होल स्क्वायर ओपन करो, जल्दी जल्दी बताओ फास्ट। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, देन बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 into 4 8, 8 2 जा 16, 16ac। अब क्या हो गया गाइस? ये और ये कैंसल, है ना? मजा आ रहा है, चीजें बहुत क्या मतलब इजीली सॉल्व हो गई। a is also cancelled, 16 16 is also cancelled. तो what value of c you have got? c became a by, तो that's why what is the condition of tangency? इसको क्या बोला जाता है? This is also called condition of, देख मजा नहीं आ रहा because you guys are not responding. ये क्या है? Condition of, कैसे आया? Since this line and parabola they are meeting at how many points? कितने पॉइंट में मीट कर रहे हैं? They are meeting at, तो मैंने y के जगह लिख दिया लाइन का इक्वेशन, and it became what? It became a quadratic. तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d क्या हो जाएगा? अगर d 0 है तो I got my condition of tangency. तो y is equal to mx, c के जगह क्या लिख दूं? क्लियर और डाउट? ठीक है, चलो राइट डाउन फास्ट ऑल ऑफ यू। तो आई गेस समझ आया कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा, तो व्हाट विल बी c का वैल्यू? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इज इक्वल टू अगर माइनस 4ax हुआ देन व्हाट इट विल बी? अरे तो सो मत, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax क्या होगा? बोलो यार। c विल बिकम, a की जगह किसको रिप्लेस कर दो? आई थिंक ये बेस्ट है, सबसे इजी था। तुम लोग को थोड़ा टफ देता हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका बताओ। टफ तो कुछ नहीं है, क्या करोगे? कॉमन सेंस लगाओगे, वही बताओ कॉमन सेंस क्या कहता है तुम्हारा। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी लिख लेते हैं सबका। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता है गाइस? कोई बताएगा ये शब्द का मतलब क्या है? व्हाट इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी? जैसे ये पॉइंट है, ये P, आई वांट टू नो दिस पॉइंट, ये टेंजेंट है नहीं है इस पैराबोला पे, तो दिस P इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ, आई वांट टू नो दैट। ठीक है, ये कर्व से पैराबोला लिखते हैं, कर्व तुम पैराबोला है, बढ़िया सा फ्लो चार्ट बना देते हैं, तुम लोग भी खुश रहोगे। तो ये क्या हो जाएगा गाइस? कंडीशन। बताओ, निकाल लोगे ये? क्या होगा? अबे निकालना पड़ेगा। तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि आई विल सॉल्व फॉर यू। y के जगह क्या लिखेंगे बोलो? mx प्लस, तो ये क्या हो गया? 4amx प्लस 4ac। सबको इधर ले आओ गाइस, बोलो। अभी फिर से कुछ दिख रहा है क्या? ये क्या है? क्वाड्रेटिक। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? वाह, तो 4am का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? हाँ, 4 इंटू 4ac। आई थिंक 16 हम कॉमन ले सकते हैं। ए तो ये हो गया a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ac, यस और नो? तो ये 0 होगा। a इफ यू टेक कॉमन, बोलो गाइस, तो a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ac। a से उड़ गया, c की वैल्यू आ गई माइनस, तो क्या आ गया कंडीशन यहाँ पे? तो इक्वेशन क्या आ गया? mx प्लस c के जगह, अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? व्हाट इज द लॉजिक वी आर यूजिंग? अगर एक पैराबोला पे, अब ये पैराबोला कैसा है गाइस? ऐसा कुछ होगा, इस पॉइंट पे टैंजेंट है ना? तो व्हाट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी?
C will be equal to minus, where M is what? Slope of, M क्या है? स्लोप ऑफ लाइन, शाबाश, या स्लोप ऑफ टैंजेंट भी बोल सकते हैं। अच्छा क्लियर है। फोर्थ फंडा बता दो, समझ आ ही गया होगा क्या करने वाला हूं। -4ay है ना, तो a की जगह किसको रिप्लेस कर दोगे? माइनस है रे, मतलब यहां पे, हाँ सही है सही है, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे c का वैल्यू क्या आना चाहिए? और सेम वे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी के जगह ए एम स्क्वायर। क्लियर है, बताओ। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अभी हम लोग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालेंगे। मीनवाइल कैन यू ऑल राइट, जल्दी से लिख लो। क्या नहीं समझ आया इसमें? आई थिंक कंफ्यूजन क्या है, इधर देख। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a mx प्लस सी। ऑल ऑफ यू लुक हियर, ये दोनों मीट कर रहे हैं। हाउ मेनी पॉइंट दे आर मीटिंग? 1। दैट मीन्स वो पॉइंट कर्व एज वेल एज पैराबोला के लिए और लाइन के लिए इट विल बी, आई एम रिपीटिंग फॉर यू ओनली, इट विल बी कॉमन। तो y के जगह क्या रख दिया? सॉरी हाँ, y के जगह mx प्लस, अगेन इट इज अ क्वाड्रेटिक इन x। अब इसके कितने रूट्स होने चाहिए? Why? Because they have how many points in the common? 1. तो that's why इसका D, अगर quadratic का only one root is there, अरे बोलो only one root, उस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? इक्वल टू 0। उस केस में एक क्वाड्रेटिक का अगर वन रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। वही तो किया। तो यहां से c इन टर्म्स ऑफ ए एन एम आ गया। समझ आया? क्लियर हुआ ये फंडा? चलो वेरी गुड, लिख लो यार। अभी हम लोग कर क्या रहे हैं? वी आर फाइंडिंग द कंडीशन सच दैट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पैराबोला पे टैंजेंट हो। विच लाइन? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और वहां पे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c? करेक्ट। व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं? वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ c इन टर्म्स ऑफ a एंड m, ताकि लाइन क्या हो जाए पैराबोला पे? टैंजेंट। तुम लोग ने बचपन में पढ़ा था राइट, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। बहुत छोटे थे तब लोग, मतलब लास्ट ईयर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। टैंजेंट क्या होता है गाइस? dy बाई dx। यस और नो? एट दैट पॉइंट स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगा? dy बाई, बचपन में पढ़ा था या नहीं? तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्या होगा? 2y1 इंटू dy बाई विच इज इक्वल टू, तो dy बाई dx क्या आ गया? 4a बाई 2 गॉट कैंसल्ड, 2a बाई, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या है? दिस इज व्हाट पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या होगा पैरामेट्रिक? 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू स्लोप, क्या लिख सकते हैं y की जगह? 2a बाई टी। तो बेसिकली स्लोप क्या आ गया? आया नहीं आया? इफ यू नोटिस व्हाट इज द पॉइंट, यही तो पॉइंट है P। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है? x1 कॉमा y1। व्हाट इज 1 बाई टी? m। तो x1 क्या था? 80 स्क्वायर कॉमा 280। अरे बोलो, t के जगह व्हाट वी कैन राइट? m इज इक्वल टू 1 बाई टी। तो t क्या हो जाएगा? 1 बाई m। अरे नहीं आया क्या? बाद में मत बोलना। तो यहां पे पॉइंट क्या आ गया गाइस? a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा? इट विल बी रिप्लेस्ड विद माइनस। अरे बोलो, क्या ये डेरिवेशन क्लियर है? अगेन आई एम आस्किंग, क्लियर पक्का? बाद में मत रोना। तो यू आर यू क्लियर?
ठीक है, लिखो जल्दी। ओके रिटर्न, चलो बहुत देरी करते हो भी लिखने में। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसमें क्या होगा, फिर से डिफरेंशिएट करें, बताओ साथ साथ करते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x, 4a, y का dy बाई, अरे तुम लोग जवाब नहीं दे रहे यार। तो dy बाई dx क्या हो गया गाइस, 2x अपॉन 4a, वो हो गया x बाई 2a। यार अगर नोटिस किया जाए, ओके अरे देखो इधर गाइस, p क्या होगा अपना 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, 280 कॉमा 80 स्क्वायर। जो 80 स्क्वायर कॉमा 280 बोल रहा है बस हो रहा है। अभी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो व्हाट विल बी द पैराबोला का पैरामेट्रिक 280 कॉमा, अरे बोलो सर y 280 कॉमा 80 स्क्वायर क्यों हो गया ये, अभी हाँ बिकॉज द पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। क्लियर है नहीं, तो बस हो गया। अब क्या करना है, तो इसमें डाल दो dy बाई dx। x की जगह क्या लिख लूं 280, 280 बाई 2a, थर्स 2a कैंसल। यही m है क्या स्लोप, स्लोप क्या होता है dy बाई dx। तो अब बता दो क्या होगा पॉइंट 280 कॉमा 80 स्क्वायर, t के जगह, अरे नहीं समझ आया, इधर क्या होगा -2am कॉमा am। शाबाश, दिस वे वी आर डन विथ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। सारा पॉइंट निकाल लिया भाई। एक चीज है देख लो इधर सब कोई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेरिवेशन टैंजेंट निकालने का बचपन में सीखा था। व्हाट वाज द मेथड, कर्व को कर दो, कर्व को कर दो, dy बाई dx विल गिव अस व्हाट, dy बाई dx क्या देता है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट दैट, स्लोप आ गया, पॉइंट पता है, दैट्स इट। चलो राइट डाउन। अभी अब टैंजेंट का कंडीशन निकाला, अभी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। अभी क्या किया अभी तक, जल्दी बताइए क्या किया, डेरिवेशन, हाँ किसका, पॉइंट ऑफ टैंजेंट्स है ना, एंड ऑल्सो कंडीशन। अभी क्या करेंगे, टैंजेंट का इक्वेशन, व्हाट वी विल डू, टैंजेंट का क्या, तो जस्ट नाउ वी सॉ dy बाई dx। अच्छा चल, अच्छा ये सब किसके लिए किया जा रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। भाई ये जो आएगा ना, डोंट पुट एवरीवेयर, कोई भी पैराबोला दिखा रहे वाह यही लगाना है, नहीं तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, 2y1 इंटू dy बाई इज इक्वल टू 4a। इसका शॉर्टकट भी लिखाऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि शॉर्टकट पहले बता दिया तो ये लिखोगे नहीं। आया नहीं आया स्लोप, अभी तुम लोग को पहले का पता है। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन, y माइनस, बोलने में दर्द हो रहा है क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, कौन बोलेगा, तो y m क्या हो जाएगा यहाँ पे, y2 माइनस y1। इधर आओ आओ, क्या बताऊं क्या क्या, 2a बाई y1 ना अभी डिराइव किया। व्हाट शुड आई डू, कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y1 माइनस y1 स्क्वायर क्या हो गया 2ax माइनस 2ax1। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ओके वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। y1 x1 कर्व में भी लाई करेगा, तो y1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 4ax1, y1 x1 लाइज ऑन द, अच्छा जिसको नहीं फील आ रहा है उसके लिए तो ये ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, नहीं तो नींद नहीं आएगा, राइट। ये हो गया x1 और y1। अबे टैंजेंट इसी से तो पास करेगा, एंड दिस पॉइंट विल लाई ऑन टैंजेंट एज वेल एज, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax x, तो यहां पे डाल दो y1 के जगह, y1 स्क्वायर के जगह व्हाट कैन आई राइट 4ax1 विच इज इक्वल टू 2ax माइनस, ये उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस विल बिकम, नहीं समझ आया, अरे देख y1 व्हाट इज द पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू x1 y1 लाइज ऑन द पैराबोला,
if it lies on the parabola, भाई it will satisfy the equation or not? Common sense. तो यहां पे देखा y1 square था. What I substituted y1 square with? From which equation? This equation? ये करीब उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? अबे प्लस होगा नहीं होगा? प्लस 4x1 माइनस 2x1. तो y1 इज इक्वल टू 2a कॉमन x प्लस दिस इज पॉइंट फॉर्म ऑफ पैराबोला. क्या है ये? पॉइंट फॉर्म, पॉइंट के थ्रू. अब इसका एक शॉर्टकट बता दूं तो वाई स्क्वायर की जगह रिप्लेस होगा. सर्कल में भी किया था, आई थिंक याद तो नहीं होगा. वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखा था सर्कल पे? एक्स स्क्वायर की जगह सेम वे 2x की जगह क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स. नहीं समझ आया? इसका आंख देख. ओ माय गॉड. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. करेक्ट. तो देख वाई स्क्वायर की जगह क्या हो गया? y1. ये हो गया बेटा 2a इंटू 2x. अब 2x की जगह क्या हो गया? अरे बोलो, समझ आया? शॉर्टकट, ये है शॉर्टकट. चलो बढ़िया, मजा आया ये करके? नहीं. ये कौन सा फॉर्म है? पॉइंट फॉर्म. अब इधर और देख ले, एक बार और देख ले, फिर आराम से दोनों लिख लेना. पैरामेट्रिक फॉर्म भी कर ले, नहीं कर ले? इसलिए बता दे रहा हूं बिकॉज कंटिन्यूएशन है. अगेन आई एम आस्किंग, कोई भी डाउट है क्या? पक्का? पैरामेट्रिक फॉर्म बता दूं तो मान लो पैरामेट्रिक फॉर्म, अगेन सेम पॉइंट. क्या है फॉर्म? at स्क्वायर कॉमा, अरे बोलो, जो नहीं बोल रहा है दे आर नॉट सेइंग एट देयर ओन रिस्क. at स्क्वायर कॉमा, क्या ये दोनों कर्व पे लाई कर रहे हैं? कर्व एंड लाइन. इज दिस द टैंजेंट? ओके. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. फिर से करेंगे बच्चों की तरह, डिफरेंशिएट करो. 2y इंटू, अरे फिर से दर्द हो रहा है क्या? बोला नहीं जा रहा. तो dy बाई dx क्या होगा? अरे नहीं, 2a बाई 2 विल गेट कैंसल. y1 की जगह क्या रखूं? अभी देख, ये था पॉइंट फॉर्म. अभी क्या कर रहे हैं? अरे अभी क्या कर रहे हैं? वेकअप. क्या कर रहे हैं? तो y1 की जगह क्या आएगा? व्हाट विल कम इंस्टेड ऑफ y1? क्या उड़ गया? तो स्लोप क्या आ गया? व्हाट इज द इक्वेशन? बताओ. y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस y1 की जगह गाइस 280. अरे नहीं समझ आया? जस्ट अ स्मॉल चेंज. पहले वो एक पॉइंट था, अभी इट इज नॉट अ पॉइंट. वी आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ, इसके पहले किस पे कर रहे थे? अभी किस पे कर रहे हैं? तो y1 की जगह क्या लिखा? सेम वे m की जगह 1 बाई टी, x1 की जगह कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई? सो टी वाई माइनस 2at स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस, ये इधर आएगा. तो यू गॉट द वर्ल्ड फेमस इक्वेशन. ये क्या है? क्या तुम लोगों को ये मेमोराइज करने का जरूरत है? अरे बोल तो दो. नो, गधे नहीं हो. मेमोराइज नहीं करना है, जस्ट द एप्लीकेशन समझना है. क्या किया? ये कोई रॉकेट साइंस है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट दैट वी आर यूजिंग हियर? फर्स्ट डिफरेंशिएट द कर्व. फर्स्ट डिफरेंशिएट द कर्व. यस और नो? फर्स्ट क्या करेंगे? डिफरेंशिएट द कर्व. क्या किया इसमें? व्हाट वी डिड? कर्व लिया, वी डिफरेंशिएटेड द कर्व टू गेट dy बाई, उससे क्या आएगा? स्लोप. एक स्लोप, हाँ एक ही. y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स m का वैल्यू रखा, इधर पॉइंट किया था, इधर व्हाट वी डिड? पैरामेट्रिक. सिंपल. चलो लिख लो, राइट डाउन. तो यार क्वेश्चन क्या आता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द पैराबोला व्हेन इट क्रॉसेस विच एक्सिस?
यार जब ये बोल रहा व्हेन इट क्रॉसेस वाई एक्सिस, साफ दिख रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ पैराबोला इट विल बी। बताओ इसके रूट्स क्या होंगे। ये क्वाड्रेटिक है, इसका डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेगेटिव है, हवा में या नीचे, सोचते रह जाओ, सोचो सोचो कोई बात नहीं। देख ये पॉइंट क्या होगा, व्हेन इट क्रॉसेस वाई एक्सिस एक्स विल बिकम, तो वाई क्या हो गया 0 0 5 1 बोल रहा है तू बच गया। तो ये पॉइंट हो गया 0 कॉमा, मुझे टैंजेंट निकालना है एट विच पॉइंट 0 कॉमा। तो देख दो चीजें हैं, दो मेथड है। पहला मेथड क्या है कि यार कर्व को डिफरेंशिएट कर दे, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा अपना 6x माइनस 2। ये सुनो गाइस, नाउ वी नो x की वैल्यू क्या है, अरे बोलो 0। वाह मजा आ गया। स्लोप आ गया y माइनस y1 इज 5 विच इज इक्वल टू m माइनस 2 x माइनस 0 आ गया। सेकेंड मेथड जानना है या छोड़ रहे हैं, जानना है। शाबाश। तो y के जगह क्या लिख सकते हैं, y प्लस y1 बाई 2, y स्क्वायर के जगह x प्लस सॉरी y x स्क्वायर के जगह xx, और x के जगह x प्लस, समझ आ रहा है। तो बस अब रिप्लेस कर दे यार, क्या हो जाएगा ये y प्लस y1 बाई 2। व्हाट इज y1, y के जगह क्या आएगा इसमें y प्लस 5 अपॉन 2, x स्क्वायर के जगह बच्चों x1 क्या है 0, 2x, x के जगह x प्लस x1 बाई 2। आ गया, सेम आएगा या अलग आ जाएगा कुछ, अरे बोलो सेम आ जाएगा और क्या। दैट्स इट, इजी था या नहीं। तो दो मेथड बता दिया, इज इट वेरी क्लियर। डाउट है, ये स्टैंडर्ड वे में नहीं दिया हुआ था, यू कैन फाइंड एंड डू, बट क्या इतना मेहनत करने की जरूरत है, डायरेक्ट करेंगे। चलो लिखो। तो यार अब जो कॉन्सेप्ट हम लोग करने वाले हैं ना, अब जो कॉन्सेप्ट है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स एट, दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट में क्या होगा, पी में यहाँ पे कोई टैंजेंट बन रहा होगा, यस और नो गाइस, क्यू पे भी कुछ बन रहा होगा, बोलो रे। ये कहीं मिल रहे हैं आर पे, कहाँ मिल रहे हैं, दिस इज देयर टैंजेंट्स का पॉइंट ऑफ, मुझे ये पॉइंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ T1 एंड, ये जो T1 एंड T2 लिखा है मतलब क्या, T1 इज द पैरामीटर एंड T2 इज द पैरामीटर। देखो अभी अभी हमने जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, अरे तू बोल भी रहा था ना Ty इज इक्वल टू व्हाट x प्लस AT स्क्वायर, ये सो नब्बे लिखा था भाई जस्ट एक मिनट पहले। टैंजेंट एट P क्या हो जाएगा, T1y इज इक्वल टू x प्लस, यस और नो, नहीं समझ आया, अभी डिराइव किया था, इंस्टेड ऑफ T आई एम राइटिंग, क्लियर है। सेम वे Q पे क्या होगा, T2y इज इक्वल टू x प्लस, टू इक्वेशंस, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, कैन वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सबट्रैक्ट कर दो, अरे बोलो। तो यहां क्या होगा, T1y माइनस T2y, AT1 स्क्वायर माइनस, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, y, T1 माइनस, इधर a कॉमन ले लो, T1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कुछ उड़ जाएगा क्या, ये उड़ गया, तो y आ गया a टाइम्स, अरे y आ गया तो x भी आ जाएगा, x क्या होगा बोलो, अरे बोलो रे, x, अच्छा डायरेक्ट डाल देते अब, y की जगह क्या लिख दे, a T1 प्लस विच इज इक्वल टू x प्लस, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या गया AT1 स्क्वायर प्लस AT1 T2 विच इज इक्वल टू x प्लस ये, तो x आ गया, व्हाट इज x, तो व्हाट इज योर r, AT1 T2 कॉमा a टाइम्स, इसको x1 y1 कर देते हैं थोड़ा इजी तुम लोग को, ताकि समझ तो आए।
समझ आ रहा है? अरे बोलो, इजी। तो ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? कॉमा ए टाइम्स, मैं क्या ये बार बार मुझे मतलब याद करने का जरूरत है क्या? याद तो नहीं करना, बट कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है, इजी है। चलो लेट्स राइट डाउन। तो बेसिकली वी विल एंड द टुडेज सेशन ऑफ पैराबोला, जहां पे हमने क्या सीखा। इफ यू लेट्स रिविजिट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अ लाइन एंड अ पैराबोला। एक लाइन पैराबोला पे टेंजेंट कब होगा? कंडीशन निकाला है नहीं निकाला? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकाला है नहीं निकाला? और सारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। एंड ऑल्सो वी फाउंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स। अब नेक्स्ट सेशन में विल डीप डाइव एंड अंडरस्टैंड डायरेक्टर सर्कल, ओके, एंड ऑल्सो नॉर्मल। ठीक है, सॉर्टेड है। चलो लेट्स एंड द डे देन। थैंक यू।